गोरखनाथ शरीर छोड़कर चला गया। ये क्या करते हैं कि ये मुक्त होते नहीं, ये पितरलोक में चले जाते हैं। और पितरलोक में वहां यहां से मरे हुए जो सिद्ध थे वो सारे वहां इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, और ये भी वहीं चले जाते हैं। जैसे पितर दादे परदादे मर गए, वो पितर बन गए, और फिर कोई मरता है वो पितर बनकर उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की पूजा कर रहा होता है, उन्हीं में आस्था होती है। इसी प्रकार ये साधु संत वहां चले जाते हैं। अब क्या होता है कि काशी में जब परमात्मा आए हुए थे कबीर परमेश्वर जी, कबीर परमेश्वर जी की आयु उसमें लगभग 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की आयु थी। और उधर से स्वामी रामानंद जी वैष्णव साधु थे, उनका बोलबाला बनारस में, काशी में, उस पवित्र नगरी में घना था। और जो नाथ परंपरा के थे, जो नाथ परंपरा के होते हैं शंकर जी के पुजारी, और वैष्णव परंपरा के वाले हैं विष्णु जी के पुजारी, तो नाथ परंपरा वालों का लगभग वहां सफाया सा हो गया था। लोग सभी वैष्णव धर्म को स्वीकार कर रहे थे। तो गोरखनाथ जी को भेजा गया वहां से पितरलोक से कि नाथों का तो नाश कर दिया रामानंद ने, और उसके साथ तू चर्चा करके उसने फेल करके आ, तब जनता इस नाथ पंथ को स्वीकारेगी। तो गोरखनाथ वहां आ गया, कहाँ? काशी में। और आके उसने रामानंद जी के पास एक पर चिट्ठी भिजवा दी कि मेरे साथ चर्चा करो, गोष्ठी करो, ज्ञान गोष्ठी। और जो गोष्ठी में यानी जो चर्चा में हार गया, ज्ञान चर्चा में, गोष्ठी में, तो वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, और जितने उसके शिष्य होंगे वो सारे उस जीतने वाले के शिष्य बनेंगे। अब रामानंद जी के पास केवल ज्ञान था और उसके पास केवल सिद्धि थी। इस बात का स्वामी रामानंद जी को पता था कि लोग चमत्कार को ज्यादा मानते हैं, और वो जाते ही कोई सिद्धि दिखा देगा और सभी ताड़ी पीट देंगे, और मैं हारूंगा, वो जीतेगा, और नाश होगा, बैठा बैठेगा भक्ति मार्ग का। बहुत चिंतित था। और परमेश्वर कबीर साहब जी ने उनको हालांकि सब कुछ दिखा भी दिया था, और वो कबीर साहब उनके शिष्य भी हो चुके थे। वैसे लोग दिखावा शिष्य थे, लेकिन वास्तव में वो तो एक परंपरा निभाने के लिए शिष्य बने थे भगवान, और रामानंद जी को गुरु मानते थे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने पूछा, कबीर जी ने, कि हे गुरुदेव, आज कैसे टेंशन ले रहे हो आप कुछ चेहरा उतरा हुआ लगता है, क्या समस्या आ गई? अपनी कोई संगत में दिक्कत आ गई है, क्या बात है? अब रामानंद जी ने बताया कि गोरखनाथ एक सिद्ध पुरुष आया है। उन्हें गोरखनाथ का नहीं पता था कि गोरखनाथ है, वो तो परमात्मा ने बताया कि तो गोरखनाथ है। मालिक ने पहचाना उसको कि एक नाथ आया है और सिद्धि में बड़ा पहुंचा हुआ बताते हैं, और ऐसे ऐसे शर्त रखी है, और वो सिद्धि दिखा देगा, लोग ताड़ी पीट देंगे, मैं हारूंगा, वो जीतेगा, वैष्णव पंथ का नाश होगा। अब कबीर साहब ने कहा, देखो गुरुदेव, वो भी संत हैं, आप भी संत हैं, हम आपके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती ही है, देखते हैं उनको क्या कुछ ज्ञान गोष्ठी होती है। रामानंद जी को भी बुद्धि बदली, परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जान गए जब कबीर साहब कह रहे हैं तो ये कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं। कहने लगे ठीक है बच्चा, चलो। अब उस दिन अन्य जो शिष्य थे रामानंद जी के, उन्होंने अपना वैष्णव वाला वेशभूषा नहीं तैयार करी। वो क्या करते हैं, एक गले के अंदर एक तुलसी की एक मणिये की कंठी बोल रहे हैं, उसने एक कमन का होता उसमें तुलसी का मोटा सा, उसको कहते हैं वैष्णव परंपरा से दीक्षित की पहचान होती है। और एक लंबा सा तिलक लगाते यहां से यहां तक, इस तरह एक फावड़ी लेते हाथ में, एक ऐसे, यानी वो एक झोली लेते हैं, झोली, ये उनका एक वेशभूषा होती है। और तक किसी ने बनाई नहीं, हारा तगे
और ये हमने जबरदस्ती वहां बनाओगे फिर, इसलिए हम अपनी पहचान दिखाते को नहीं। उस दिन कबीर साहब सारा वो वैष्णव परंपरा वाले सारे श्रृंगार करके गए और गोरखनाथ जी को भिजवा दिया गया। ठीक है भाई, आपकी गोष्ठी का निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो स्थान निहित कर रखा था। रामानंद जी का आसन अलग लगा रखा था, गोरखनाथ जी का आसन अलग लगा कर रखा था। गोरखनाथ जी साथ में एक अपना त्रिशूल रखते थे, 10 फुट 8-9 फुट लंबा, और ऊपर 3 उसके ऐसे सिरे से होते थे। त्रिशूल ऐसा होता था, लोहे का डंडा सा होता था, और वो नीचे से भाला टाइप होता था, उसको जमीन में गाड़ के वहां रखा खड़ा कर रखा था, और स्वयं आसन पर अलग से बैठे थे। उधर से रामानंद जी का आसन ऊंचा था। कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के नीचे, जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने भूमिका करनी चाहिए ऐसी कर रहे थे। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद अब मेरे साथ गोष्ठी करो। अब गोरखनाथ जी ने जब रामानंद जी से कहा कि मेरे साथ प्रश्न उत्तरी कीजिए, तब परमेश्वर कबीर जी खड़े हुए, वो बालक छोटे से, और कहा कि गोरखनाथ जी, मैं स्वामी रामानंद जी का शिष्य हूं, और मेरे गुरु जी से चर्चा करने से पहले तुम मेरे से बात कर, मेरे से निमट। गुरु जी तक बहुत बड़ी बात होती है, मेरे से कर बात। तो गोरखनाथ जी अब गोरखनाथ जी ने कहा कि तू कब से वैष्णव बन गया? कल का बालक है, 5-10 वर्ष का बालक है तू, और गोष्ठी करेगा गोरखनाथ के साथ? तो कब का, तेरी उम्र भी क्या है? अब थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में 100 पग पर ही, रामानंद से चर्चा कर ही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तलक छुड़ावे,
सत्य कबीर शिष जो भय हो, ये वृंतांत सो सुन ले हो। गोरखनाथ के डर के मारे, वैष्णव नहीं बेक संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णव सकल स्वरूप संवारा। अब गोरखनाथ जी के पास रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पौड़ी पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठौरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब ये वचन उचारी। यानी कबीर परमात्मा को बालक रूप में देखकर गोरखनाथ जी क्या बोले? कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी। कि तुम कब से बैरागी बन गया, वैष्णव कब से बन गया, तू काल का बालक। परमात्मा क्या बोले? नाथ जी तब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूं। धूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद का टीका दीना, धरती नहीं जद की टोपी दीना। तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका, और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। कि ए गोरखनाथ, मैं जब तक ना ब्रह्मा था ना विष्णु था, उससे पहले का हूं मैं। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी को ने क्या पूछा? अरे क्यों बात बना रहा है तू भक्त, तेरी उम्र क्या है?